पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का खून खौल रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जा चुका है। राजनयिक संबंधों में कटौती हो गई है। व्यापार और डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सेना ने खाली किया बलूचिस्तान 33 और 41 इन्फेंट्री डिवीजन, भारत सीमा की ओर रवाना। BLA के लिए बड़ा मौका। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश भर के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के 38 जिलों शहरों में नए और जटिल खतरों के मद्देनजर 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा गया है। यूपी के इन जिलों में बजेंगे जंगी सायरन, जाने लोगों को क्या करना होगा। पाकिस्तान से संभावित युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई को देश भर के सभी राज्यों के चुने हुए 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। 1971 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सरकार अपने नागरिकों को युद्ध से निपटने की ट्रेनिंग देगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत कई तरह के कदम उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। भारत की रुख से लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का बेट तलहा सईद सहम गया है। सरकार द्वारा शुरू की गई कैशलेस इलाज स्कीम सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। 5 मई 2025 से लागू की गई इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा, जो उनके लिए एक राहत की बात है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी समेत देश में भर में हो रहे मॉक ड्रिल पर केंद्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि पूरे विपक्ष ने कह दिया है कि आतंकी हमले में सरकार जो फैसला करेगी सब साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग के संकेत मिल रहे हैं। इसी के तहत देश भर के 244 जिलों में 7 मई को एक बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। जल्दी जल्दी झुग्गी को खाली कर दो, मंगलवार सुबह झुग्गी पर बुलडोजर चलना है, ये कहना था सेक्टर -25 कॉलोनी में रहने वाले लोगों का। 2 दिन से लोग झुग्गी खाली करने में लगे हुए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने भारत को बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकवादी हमला के बाद आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन एकदम हाई पर है। दोनों देशों के बीच युद्ध के बादल कभी भी बरस सकते हैं। इस सब के बीच आम लोगों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल आने वाले दिनों में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं और इस बार गैस की कीमतों में 100 से 150 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। इसी कारण प्रदेश कई क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। ये गतिविधियां इस सप्ताह जारी रहने का अनुमान है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान से जंग की आहट के बीच 29 साल की महिला पायलट को मिली राफेल की कमान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हालात जंग जैसे बन गए हैं, मगर दुनिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसमें तीसरे विश्व युद्ध की आहट कहीं ज्यादा डरावनी और वैश्विक है। देश के इन शहरों में बजेगा जंग का सायरन, क्या मोबाइल पर भी आएगी आवाज? सोने के दाम अप्रैल के महीने में अपने ऑल टाइम हाई 1 लाख प्रति 10 ग्राम को पार कर गए। हालांकि उसके बाद सोने में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ये गिरावट इतनी नहीं है कि सोने को सस्ता कहा जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़ा हादसा हो गया। करनाह में नियंत्रण रेखा के पास सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। सेना का ये करवाह के रेयाला मुरचाना मार्ग पर लुढ़क गया। उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना रही गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड से योगी सरकार अब बिजली खरीदेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने को मंजूरी दी गई। योगी सरकार अडानी पावर लिमिटेड से 5.38 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। महाराष्ट्र के जालना में 7 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच कर मार डाला।
नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा। केदारनाथ यात्रा रूट पर 14 घोड़ों की रहस्यमयी मौत, उत्तराखंड सरकार ने लगाए घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर 24 घंटे की रोक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। एनडीए गठबंधन से लेकर महागठबंधन तक चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में हाल ही में हुए रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने एक ओपिनियन पोल जारी किया है। यूपी की योगी सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें।